जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपीटीपीएससी की तरफ जो पेट की भर्ती आई हुई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या उसमें योग्यताएं होती हैं और कब हमारा फॉर्म की लास्ट डेट है और कब तक भरा जाएगा और सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, उस सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये सरकारी रिजल्ट पे या किसी भी और यूपीटीपीएससी के थ्रू जो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग 1 अगस्त से हो गई थी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त तक की भरा जाएगा और इसकी करेक्शन की जो डेट है वो 6 सितंबर तक की है इसकी। तो जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो भर लें। उसके साथ इसकी क्या क्या और चीज़ें मांगी जाती हैं वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं और पिछली बार जिस हिसाब से जब फॉर्म आया था 1-1.5 महीने का अंतर मिला था, तो इसका फॉर्म यानी मान के चलिए कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 31 अक्टूबर या अक्टूबर लास्ट में या नवंबर स्टार्टिंग में जो इसका एग्ज़ाम होने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं। और रिज़ल्ट 2 महीने बाद आ जाता है, यानी जनवरी में इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। हालांकि 2023 वाला जो पेट का फॉर्म आया है इसके थ्रू इसकी जो वैलिडिटी होती है वो इसकी 1 साल तक की होती है। जो फॉर्म भरा जाता है पेट के थ्रू इसकी वैलिडिटी जो नंबर मार्क्स रखेंगे या यूँ कहें कि जब तक कि 1 साल एग्ज़ाम होने के बाद में जब रिज़ल्ट आ जाता है तब से लेकर के 1 साल तक की जो भी फॉर्म वैकेंसीज आएंगी वो इसी पेट के थ्रू हमारा भरा जाएगा। अब पेट ज़रूरी क्यों है, पेट पास करने के फ़ायदे क्या हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी फॉर्म आते हैं या क्यों भरा जाता है। पेट जो है हमारा 2021 से स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक की 21-22 का हो चुका है और 23 का फॉर्म आया हुआ है। तो ये पेट एग्ज़ाम देने के बाद में जो समूह ग की जो होती हैं वैकेंसी वो उन फॉर्म जितनी भी समूह ग की वैकेंसी आती हैं, जैसे लेखपाल अधिकारी हो गया और ये जो समूह ग की वैकेंसीज होती हैं वो सारी इसी फॉर्म से भरी जाती है इसी के बाद में। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी जो योग्यता होती है वो 10वीं पास तक की मांगते हैं कि जो बच्चे इसके फॉर्म के लास्ट डेट की तारीख तक की 10वीं पास कर चुके हैं वो सभी के सभी फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम में योग्यता की तो लिखी ही नहीं है, तो 10वीं के पास जो बच्चे हैं जो 10वीं पास कर चुके हैं वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और इसके देखते हैं कि इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष तक की जितने भी लोग होते हैं जनरल की जो है ये 18 से 40 तक की, बाकी जिनको जो आरक्षण मिलता है वो उनकी अलग अलग डेट होती है। ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा ये मैंने बता दिया कि अक्टूबर के लास्ट डेट तक की, अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के जो स्टार्टिंग वीक में हमारी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। ठीक है। तो सबका सिलेबस अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या आता है इसमें। तो इसकी जो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन जो होते हैं 100 नंबर का आता है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है, 2 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन के होते हैं। इसकी फ़ीस जो होती है वो जनरल की 185 है, ओबीसी की भी 185 है, एससी की 95 है और एसटी की 95 है और हैंडीकैप की 25 है। तो इतने पैसे दे करके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो होगी पेट की नॉर्मल जानकारी। पेट ज़रूरी है, जो भी बच्चे हाई स्कूल पास कर चुके हैं वो सारे के सारे फॉर्म भर दें। इसके तरफ बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। जब ये फॉर्म मान लो पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है और कोई वैकेंसी आती है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते जब तक आप लोगों ने पेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो पेट का स्कोर के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि मेरिट लिस्ट काफ़ी हाई जाती है। पिछले में लेखपाल के भी एग्ज़ाम इसी के थ्रू हुआ है। सिलेबस देखते हैं, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके हम लोग देखते हैं ग्रेड पे भी दिया गया है। ग्रेड पे जो 1900 से लेकर के 4200 तक की होता है ये इसका ग्रेड पे होता है। सैलरी 30-32 के आसपास स्टार्टिंग होती है। और इसमें जो सिलेबस पूछा गया वो ज़्यादा नहीं पूछा गया, इसका सिलेबस डिफाइन है पूरी तरीके से। अगर इतिहास पूछा जाए तो इतिहास का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसके इतिहास का सिलेबस को भी इन लोगों ने 10 पॉइंट में दिया है कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और इतिहास का दूसरा पार्ट है भारतीय इतिहास पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास का दूसरा जो दिया है राष्ट्रीय आंदोलन भी दिया गया जो कि 5 नंबर की पूछी जाएगी, 5 नंबर की ये भी पूछी जाएगी। भारतीय भूगोल है वो भी 5 नंबर का आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है वो भी 5 नंबर की आएगी और भारतीय संविधान वो भी 5 नंबर का आता है। और विज्ञान भी जो है वो भी सामान्य विज्ञान जो है वो भी 5 नंबर की पूछी जाती है। प्रारंभिक गणित भी है, ये भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। हिंदी भी 5 नंबर की आती है। हिंदी 5 नंबर की यहाँ आती है और गद्यांश 10 नंबर का आता है। तो टोटल हिंदी जो आती है वो 15 नंबर की आती है। अंग्रेजी का भी 5 नंबर की आती है। और जो DI के जो पेपर होते हैं मैथ्स जो 5 नंबर ये हो गया और 10 नंबर ये हो गया। तो 15 नंबर की मोटा मैथ आती है। रीजनिंग 5 नंबर की आती है और करंट अफेयर 10 नंबर का आता है और स्टैटिक जीके भी वो भी कितने के 10 मार्क्स आता है। तो यानी DI जो 20 नंबर की आती है, सॉरी इसके 2 क्वेश्चन 20 नंबर की DI आती है, 10 नंबर का करंट अफेयर आता है, 10 नंबर का हमारा स्टैटिक जीके आता है, 10 नंबर का हमारा गद्यांश आता है और 5 नंबर की हमारी व्याख्या आती है। तो ये जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस बहुत लिमिटेड है
1.5 से 2 महीने की तैयारी करने की मिलते हैं। 1.5 से 2 महीने में सिलेबस तैयार हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि सिलेबस सारा डिफाइन है, बाहर से कुछ नहीं आता। पिछले 2 बार एग्ज़ाम हो चुका है, जो सिलेबस में लिखा है वही पूछा जाता है। और ये प्राइमरी टेस्ट है जो कि इसी के थ्रू, इसी के स्कोर पे बहुत सारे फॉर्म आते हैं। जब फॉर्म आते हैं वो इन्हीं के स्कोर पे ही दे सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी जानकारी छूट गई हो तो उसको देख लीजिएगा एक बार और एक वीडियो को, तो फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा और तैयारी करना शुरू कर दे। और इस चैनल पे हम पेट की क्लासेस लेकर के आएंगे, वो भी सारी की सारी फ्री आएंगी। अभी तक की जितने भी हमारा सिलेबस है, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना के चैनल पर डाल दूंगा। तो आप लोग अगर आप लोगों को मदद मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।